ये जरा नेक्स्ट में देखो कि मीटर रूल जो है, अब जरा सुनो। मीटर रूल्स के बारे में आप लोगों ने बच्चों एक बात ये याद रखनी है, इधर गौर करो। मीटर रूल कहते हैं बेसिकली इट इज अ रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। ये मीटर रूल बेसिकली एक 1 मीटर लॉन्ग रॉड होता है। जी बच्चों, प्राइवेट कैंडिडेट्स जो एकेडमी के थ्रू अपेयर होते हैं उन सब के एडमिशंस हम भेजते हैं। पूरा प्रोसीजर में हम आपको हेल्प करेंगे, कोई टेंशन नहीं हो, वो तो मसला ही नहीं है। तो जी क्या सवाल था शान से आपका? वो शीट्स पड़ी होंगी, मिल जाएंगी। अच्छा, अब अ रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है, अ रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज कॉल्ड अ मीटर रूल। मुझे एक बात बताइए कि अगर मीटर रूल की, देखिए यानी मीटर रूल बेसिकली ना इस तरह का एक स्केल है। बेसिकली ये एक स्केल है जिसपे इधर निशान होगा 0 सेंटीमीटर्स का, और फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जैसे ये 1 cm, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये जैसे होता है 2 cm। तो करते करते इधर आखिरी निशान जो होगा इस पे वो 100 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होगा। तो मीटर रूल बेसिकली 1 मीटर, यानी कि आपको पता ना 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, या फिर 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। ये स्टैंडर्ड याद है आपको, जो शुरू में मैंने लिखवाया था कि 1 मीटर बेसिकली, देखो रफली 1 मीटर कितना फासला होता है? ये आपके शोल्डर से लेके जो आपकी उंगली की टिप बनती है, ये शोल्डर से लेके उंगली की टिप तक का अगर आप बाजू सीधा करें तो रफली, ये साइंसदान बोलते हैं, इसको नाप भी लें तो रफली ये 1 मीटर से छोटा बड़ा थोड़ा बहुत होगा। बट 1 मीटर लेंथ का रफ अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि ये जो शोल्डर से लेके, शोल्डर के जॉइंट से लेके तो उंगली की टिप तक, ये पूरे बाजू की लेंथ रफली 1 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, ये अब आपको जाहिर है ऑन कैंपस में जरा लाइव करके भी दिखाऊंगा तो जरा ज्यादा आसान लगेगा और भी। तो 1 मीटर बेसिकली इज 100 सेंटीमीटर्स या 1000 मिलीमीटर्स। तो अब देखिए ना, ये जो 1 सेंटीमीटर होता है 0 से लेके 1 cm के निशान के बीच में, ये 1 cm फासला है। इस तरह के 100 पीसेज होते हैं। देखो ये 1 cm है ना, फिर इसी तरह का ये दूसरा 1 सेंटीमीटर है, तो इस तरह के 100 पीसेज मिलकर 1 मीटर बनाते हैं। समझ रहे हो? और फिर अगर आप देखें तो हर 1 cm में ये 10 छोटे निशान 10 मिलीमीटर्स है, तो फिर 100 ऐसे निशानों में 1000 मिलीमीटर्स ही होंगे ना। ये स्टैंडर्ड याद करो कि 1 मीटर का रॉड में 100 सेंटीमीटर्स, या 1 मीटर के रॉड में 1000 मिलीमीटर्स छुपे हुए होते हैं कि नहीं। ये स्टैंडर्ड आपने याद रखना था, क्योंकि हर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। ये मैंने सारा समझाया था। अगेन दोज हु हैव मिस्ड दीज थिंग्स विद मी, आई विल एक्सप्लेन देम इन द रिकवरी क्लासेस, उसमें हो जाएगा। क्यों जी, यहां तक क्लैरिटी है सबको बच्चों? तो 1 मीटर इज 100 cm, 1 मीटर इज 1000 मिलीमीटर्स, 1 cm इज 10 मिलीमीटर्स। अच्छा जी, अब यहां तक आपने ये स्टैंडर्ड जरा याद रखने, ठीक है जी? क्यों बच्चों? अब जरा मुझे एक बात बताओ कि when should we use, when should we use option A, a meter rule, and a measuring tape? देखो बच्चों, मेजरिंग टेप भी वही चीज है, ठीक है। फर्क ये है, मीटर रूल आप तब इस्तेमाल करो when you have to measure, मीटर रूल तब यूज करो when you have to measure a straight length
when you have to measure a straight length which is below 1 meter length या 100 सेंटीमीटर्स लेंथ, तो मीटर रूल तब यूज करें जब आपने एक स्ट्रेट एज मेजर करनी हो और उसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर्स या 1 मीटर से कम कम हो, तब आप मीटर रूल बेस्ट है। तो ये जो फुट रूलर आप यूज करते हो, ये असल में उसी मीटर रूल का एक छोटा सा पीस होता है, ठीक है। और मेजरिंग टेप का भी यूज होनी चाहिए। मेजरिंग टेप आप तब यूज करें व्हेन यू हैव टू मेजर, लिखिए व्हेन यू हैव टू मेजर curved lengths, when you have to measure curved lengths, and also when you have to measure long lengths। तो याद रखिए बच्चों कि मेजरिंग टेप आप तब यूज करें जब आपने कर्व्ड लेंथ्स यूज करनी हो या जब आपने लॉन्ग लेंथ्स यूज करनी हो। जी बच्चों, डेंसिटी का चैप्टर हो चुका, उसकी जो आपको टॉपिकल्स वॉपिकल्स हैं, वर्कशीट्स हैं, वो आपको इंशाल्लाह कमिंग वीक में मिल जाएंगी। अब तक जितना काम करवाया है बच्चों, इसको एक दफा तो फिट करके रिवाइज कर लो, तो मंडे को जरा मुझे पता भी चल जाएगा काउंट ऑफ पीपल जो लोग अभी नहीं किए हुए था, ठीक है। तो उनको हम जरा एक रिकवरी क्लास के उसमें भी प्रोग्राम में भी डालेंगे, रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं कोई बात नहीं, जिनका मिस हुआ वो कर लेंगे, देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा देखिए, मेजरिंग टेप जो है, आप पूछ रहे हो व्हाट इज द लिमिट ऑफ द मेजरिंग टेप की लेंथ। तो देखो बच्चों, आपने वो देखा है, वो जो अक्सर एक वो गोल्स है उसमें मिलता है, जिसको हम यूं रोल करते हैं तो उसमें पूरा फीता सा निकलता है। तो मार्केट में मुख्तलिफ अवेलेबल होते हैं, मुख्तलिफ लेंथ्स के हो सकते हैं, बड़ा से बड़ा भी हो सकता है, छोटे से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब जरा आ जाइए, तो अब देखो ये when you have to measure curved lengths and also when you have to measure long lengths। देखो अब मैंने आपको एक बात एक दफा बताई थी कि हमारे साथ चक्कर हुआ क्या है। चक्कर ये हुआ एजुकेशनल सिस्टम के अंदर कि हमें किताबों में तो सिखाते हैं जी मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स, और ठीक है ये भी डेली लाइफ में यूज होता है, लेकिन बाहर जाओ तो मजदूर, मिस्त्री, ठेकेदार साहब किस जबान में बात करते हैं, बता सकते हो? मजदूर, मिस्त्री, ठेकेदार साहब से बात करो, वो बोलता है यार मुझे तो मीटरों का और सेंटीमीटरों का नहीं पता भाई, मुझे तो फुटों का पता है, इंचेस का पता है, ठीक है। फुट और इंच में बातें वो करते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये जो मेजरिंग टेप है ना, जो लोकली हमारे मुल्क में बाहर मिलती है, जरा मैंने कहा था ना, हर साइंस की चीज को सीख के जरा डेली लाइफ पे भी तो लगाओ कि ये कहाँ यूज हो रहा है। जी, तो अब जरा समझते हैं ऐसे भी। देखो मैं आपको एक मिनट ये मेजरिंग टेप और ये बताता हूँ। मेजरिंग टेप जो हमें बाहर लोकली मिलती है, आप कभी उस पर गौर करना, वो फुटों में उसमें उस पे मेजरमेंट्स लगी होती हैं। तो 1 फुट लेंथ जो है, 1 फुट लंबाई, 1 फुट लेंथ में कितने इंचेस होते हैं, ये बात याद है सबको? 12 इंचेस। तो देखिए आजकल तो गूगलवा पे डालो, हर चीज निकल आती है, लेकिन तो 1 फुट लेंथ जो है वो 12 इंचेस है, ठीक है। तो वो फीता शीता पड़ा, वो जो नहीं, ऐसी छोटी सी एक वो पैकेट सा होता है, उसको खोलते हैं तो उसमें से वो टेप सी निकलती है। तो उसमें आप गौर करो, 12 इंचेस के बाद वो रेड सा मार्क लगा होता है 1 FT का, 1 FT, उस पर शॉर्ट में लिखा होता है 1 FT। FT समझते हो, फुट को बोल रहा है। फिर जब आप दोबारा अनदर 12 इंचेस जाते हो, अब देखो 1 इंच ना असल में अल्लाह ताला की देखिए कंस्ट्रक्शन इंसानी जिस्म की कैसी है। 1 इंच ना ये बेसिकली इस उंगली की टिप से लेके ये जो आप उंगली का कर्व देख रहे हो, ये जो कट है जहां पे ये मुड़ती है उंगली, ये रफली 1 इंच होता है। ये फासला 1 इंच फासला होता है रफली, एग्जैक्ट तो आपको मालूम हो जाएगा।
तो सवाल ये है कि ये 1 फुट जो है ये बेसिकली 12 इंचेस बनता है, ठीक। तो 1 इंच 12 दफा जुड़े जी, इंच को इंच ही बोलते हैं, इंच इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। फुट और इंच इंग्लिश वर्ड्स ही हैं, वो अलग बात है लोकल लैंग्वेज में से जिक्र क्यों करते हैं। तो आपको जरा ठेकेदार साहब से बात करते हुए समझ होनी चाहिए ना कि फुट क्या होता है तो इंच क्या होता है। तो अच्छा, आपने एक और लफ्ज सुना होगा, सूतर। सूतर सुना हुआ है? एक लफ्ज आप ये ठेकेदार मिस्त्रियों से सुनते होगे, सूतर का लफ्ज। जी, सूतर किसको बोलते हैं जी? वो हमारे बड़े अक्सर हमें कहा करते थे ना, यार तुम इंसान बन जाओ नहीं तो तुम्हें सूतर में ले आऊंगा मैं। सूतर में लाने का क्या मतलब होता है? सूतर बोलते हैं जी, सूतर कहते हैं मिलीमीटर को। देखिए उर्दू में मुझे भूल रहे, ये स्वाद से लिखते हैं या सीन से लिखते हैं, आई फॉरगॉटन इट यार। उर्दू बहुत अरसा ना लिखने का ये नुकसान होता है। चलो मैं कंफर्म कर लूंगा, लेकिन एक लफ्ज है सूतर। आई डोंट नो इसको स्वाद वाओ सो से लिखते हैं या आई थिंक सीन से लिखते हैं। हाँ, सीन से। चलिए उर्दू में हम खुशतबा से पूछना पड़ेगा। सूतर इसको यूं लिखते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, सूतर बेसिकली ना मिलीमीटर को कहते हैं। एक सूतर यानी 1 मिलीमीटर। यानी जब हमारे बड़े अम्मे कहा करते थे कि इंसान बनो नहीं तो सूतर में ले आऊंगा, इसका मतलब है तुम्हें ऐसा सेट कर दूंगा कि तुम मिलीमीटर बाय मिलीमीटर फिट हो जाओगे। ये मतलब था उनका मिलीमीटर। सही बात है। तो बड़ों को हक है जी, वो बिल्कुल सूतर में ला सकते हैं हमें। तो अब देखिए जी, तो कभी ठेकेदार मजदूर मिस्त्री आपसे बात करते हुए सूतर का लफ्ज यूज करे तो आपको पता होना चाहिए सूतर का क्या मतलब है, ठीक है जी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो इंशाल्लाह आपने अगर कामचोरी की तो सूतर में लाऊंगा फिर आपको मैं भी, ठीक है जी। तो मेहनत करना यार जरा जज्बे के साथ, ठीक है। तो ये चीज इसके लिए थी, तो सूतर इसको बोलते हैं। तो ये जहन में रखें। देखें बच्चों, पढ़ाई का मकसद खाली ये नहीं कि मैं बस कोर्स रट के निकल जाऊं और बाहर जाऊं तो ऐसे जनाब सबका मुंह देखता रहूं कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है जी। नहीं राफे हसन। तो 1 फुट जो है वो 12 इंचेस, या सूतर वैसे बता रहा था फॉर योर नॉलेज, क्योंकि 1 सूतर इज 1 मिलीमीटर, ठीक है जी। तो अब ये जो फुट और लेंथ की इस तरह की कहानी है, तो अगर आप ये देखिए, मैं आपसे अब एक चीज पूछना चाहता हूँ कि देखो एक ऐसे सपोज वही जैसे कल गोल्ड बार था, जो हम गोल्ड बार नहीं कर रहे थे। फर्ज करो ये गोल्ड बार 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये 20 सेंटीमीटर वाइड है और ये 5 सेंटीमीटर हाई है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट को नापने के लिए सूटेबल है? जी, वाई मीटर रूल जी। वो अक्सर एक सवाल पूछता है ना, एक ड्राइंग बना के बोलता है कि सजेस्ट सूटेबल इंस्ट्रूमेंट, कहता है सजेस्ट सूटेबल इंस्ट्रूमेंट, ये एक सवाल ही है एटीपी का। सजेस्ट अ सूटेबल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर, सजेस्ट अ सूटेबल इंस्ट्रूमेंट टू measure the length, breadth and height of this bar। तो आप गौर करो कि ये एक स्ट्रेट लेंथ है, ठीक है, ये एक एफएक्यू है बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज स्ट्रेट लेंथ। जी बताता हूँ मेजरिंग टेप क्यों नहीं। कि देखो एक तो मीटर रूल से आप इसकी ये लंबाई नाप लेना, चौड़ाई नाप लेना और ऊंचाई, क्योंकि देखो तीनों लेंथ भी 100 cm से थोड़ी है, ये 20 cm से, 100 cm से ब्रेथ भी थोड़ी है और 100 cm से हाइट भी थोड़ी है। तो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट इधर कौन सा था कि इट शुड बी अ मीटर रूल। दो वजूहात हैं जी मीटर रूल यूज करने के। एक तो ये कि ये स्ट्रेट एजेस हैं, स्ट्रेट स्ट्रेट लेंथ है, क्या नहीं। दूसरा, लंबाइयां चौड़ाइयां और ऊंचाइयां इसकी कम है 1 मीटर से, तो बेस्ट है फिर मीटर रूल लगाओ, आसान है। लेकिन अगर फर्ज करो, वो कहता है जी कि ये एक आपकी स्कूल लेबोरेटरी है, फर्ज करो जी कि ये आपकी मिसाल के तौर पे या ये कमरा है, दिस इज द रूम इन विच यू लिव।
तो देखा जाए तो रूम बेसिकली एक क्यूबॉइड डब्बा सा होता है ना। दिस इज सपोज द रूम, योर रूम। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार मुझे अपने कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बताओ, तो बेस्ट क्या है इंस्ट्रूमेंट है, बोलिए। तो मेजरिंग टेप वो मीटरों वाला भी मिल जाता है और आम लोकल में बायर फुट और वो मीटर वाले। इधर बेस्ट क्या है कि देखो कमरा अब एक बड़ी चीज है, इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर से ऑब्वियसली बड़ी होगी। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तो अब ये अकल करनी है कि कहाँ क्या यूज होना चाहिए। तो इधर सूटेबल इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए फिर, यहाँ सूटेबल इंस्ट्रूमेंट होगा जब बड़े बड़े नाप तोल आते हैं, प्लॉटों की लेंथ वेंथ नापनी हो, तो फिर मेजरिंग टेप जो है वो बेस्ट होती है। समझ आई, क्योंकि उसकी लंबाई काफी वो है। जी, फर्स्ट में मीटर रूल इसलिए यूज किया कि देखो एक तो स्ट्रेट एजेस हैं और लेंथ्स, ब्रेड्थ्स और हाइट्स बिलो 1 मीटर हैं। बिलो 1 मीटर लंबाई कोई भी स्ट्रेट नापनी हो, मीटर रूल यूज करो। क्यों जी? जी, मेजरिंग टेप तो बहुत देखो ना, 100 फुट की लंबी भी होती है। तो सूटेबल इंस्ट्रूमेंट इज मेजरिंग टेप। अच्छा, फिर एक और सवाल है। फर्ज कीजिए जी एक मेटल स्ट्रिप है। सपोज ये इस तरह की ना एक मेटल स्ट्रिप है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस मेटल स्ट्रिप की लंबाई नापना चाहूं, ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग सवाल था। इफ आई वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस metal strip, what is the best instrument for this? जी, तो इधर भी मेजरिंग टेप, बेशक छोटा है लेकिन मेजरिंग टेप का असल मकसद था कि जिस तरह अब ये मेटल पीस कर्व हो रहा है, तो फ्लेक्सिबल टेप होती है ना, आपने देखा ना, जो दर्जी के पास नहीं होता आपका नाप लेने के लिए। तो आप इसके ऊपर यहां से ये रखते जाओ, जैसे वो नेशनल ज्योग्राफिक में नहीं वो बड़े बड़े सांप पकड़ते हैं और उसकी लंबाइयां नापते हैं, ये वो वन मार्क क्वेश्चन है, ये 1 मार्क ईच। तो मेटल स्ट्रिप ऑफ सच टाइप, इसके लिए सूटेबल इंस्ट्रूमेंट जो है, ठीक है, देखिए इसके लिए सूटेबल इंस्ट्रूमेंट जो है, हमें यूज करना चाहिए कौन सा सूटेबल इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए हमें फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। थोड़ा एक्स्ट्रा लफ्ज भी लिख दो तो सही है, फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। ठीक है जी, तो इधर फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप सूटेबल इंस्ट्रूमेंट होगा। तो अब एक आइडिया है, समझ में आई? कर्व्ड एजेस, एक एमसीक्यू जैसे सवाल आया हुआ है। एक एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए इस तरह का, कहता जी एक मेटल स्ट्रिप है इस तरह की, ये आपको टॉपिकल में देखिएगी। एक मेटल स्ट्रिप है जी इस तरह की, कहता है कि बताओ कौन सा सूटेबल इंस्ट्रूमेंट है इसकी लंबाई नापने के लिए। तो कैन यू सजेस्ट अ सूटेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इट्स लेंथ? व्हाट इज द सूटेबल इंस्ट्रूमेंट? तो यहां भी मेजरिंग टेप जो फ्लेक्सिबल वाली है, फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप है जी, आप इसको यूं यूज कर सकते हो। ठीक, यहां तक क्लैरिटी है सबको? तो फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप आपने इस्तेमाल करना है। तो देख रहे हो ये सवालों के अंदर अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल डेली लाइफ। बच्चों, आई रियली वांट यू पीपल टू बी गुड साइंटिस्ट्स, ऐसे नहीं जो बस रट्टे मार के निकल जाए। आपको देखना, मैं हर चीज इतना मजा करके हम इसमें सीखेंगे कि यार ये डेली लाइफ पे कैसे लगेगा, ये समझना है आपने। ठीक है जी, तो हर इंस्ट्रूमेंट को अब अपनी अकल से सोचना है कि यार किस तरह का डिवाइस यूज करूं तो वो हो जाएगा। असल में पढ़ाई ना हमें कभी प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कराई गई, तो हमें लगता है यार पता नहीं क्या बोरियत काम है, बस लगे रहो, रटे मारो, फॉर्मूले याद करो। बट मैंने जैसे आपको देखो कल एक कितनी डेंसिटी की एक कितनी जबरदस्त डेली लाइफ एप्लीकेशन बता दी कि आज से आपने चेक करना हो कि यार पत्थर की, अच्छा, हीरा खालिस है कि नहीं। सपोज आपको कोई, चलते चलते जा रहे हो, सुनना बड़े काम की बात बताने वाला हूँ। अक्सर अम्मा अब्बा को या घर में जी कोई ऐसी चमकती हुई गोल्ड की चीज नजर आती है ना, कि जी ये पता नहीं सोना है कि नहीं। तो आप जाके अगर उसकी डेंसिटी निकाल लो और फिर गूगलवा से चेक कर लो कि जी क्या डेंसिटी है असल प्योर गोल्ड की, तो आप उसकी डेंसिटी से मैच कर लो, तो पता लग जाएगा कि जी ये सोने की चीज है या हमें किसी ने
प्रैंक किया आपके साथ, क्या नहीं? तो ऐसे अप्लाई करो पढ़ाई को, ठीक है जी। हाँ, जो आपकी रिंग मिसाल आपने पहनी हुई है, ठीक है जी, अम्मा को फर्ज करो अ, उनका जो है वो पकड़ना हो कि जी, फर्ज करें कि जी अम्मा कहती हैं कि जी मैंने गोल्ड की रिंग पहनी हुई है, तो उन्हें कहें जी जरा इसको इनायत फरमाएं 2 मिनट के लिए। जरा जनाब गए क्विकली, छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स घर पे रखो, उसका मैथ नापो, उसका वॉल्यूम नाप लो, डेंसिटी निकालो, गूगल वैल्यू से चेक करो, पता लग जाएगा कि जनाब वो 2,000 रुपए वाली है या 2 लाख रुपए वाली अंगूठी, कि नहीं जी? तो शादियों में आंटियां शो मारती है ना वो नकली नकली जेवर पहन के। तो आप आज से हर चीज का चेकिंग कर सकते हो, पढ़ाई को ऐसे अप्लाई करो। देखो तो बंदे को फिर मजा आता है यार, डेंसिटी पर मैं कुछ काम की चीज सीख के आया हूँ। दूध खालिस मिल रहा है कि नहीं, शहद घर पे खालिस मिल रहा है कि नहीं, तो जनाब आप इसको पता कर सकते हो, ठीक है। पानी आपके घर साफ सुथरा या खालिस आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, वो उसके तो खैर केमिकल टेस्ट भी होते हैं, वो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि घर के पानी को कैसे चेक करें। बट उसके लिए थोड़ा सा आपके घर में ना एक आधी छोटी सी लैब बना लो यार। अगर साइंस में मजा करना है और दिल है कि जी मैं थोड़ा सा जरा साइंसदान टाइप बंदा बनूं, तो एक छोटी सी अपने कमरे में ही ना एक लेबोरेटरी पॉइंट बनाओ। छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स जाया करो जब शॉपिंग पे जाते हो यार, जिधर जिधर इतनी बड़ी बड़ी चीजें लेते हो, तो ये 2 8 10 हज़ार रुपए का टोटल खर्चा आपकी बड़ी जबरदस्त लैब घर पे बन सकती है जी। तो पता लगाया जा सकता है, तो इस तरह सीखें जी। फंसी मैं ये कह रहा था कि कोई भी कर्व्ड सरफेस है, देखो अब मुझे एक बात बताओ ना, अगर ये ऐसी कर्व्ड सरफेस में मैं वो स्ट्रेट फुट रूलर या मीटर रूल रख लूं, तो क्या हमें मिल सकती है रीडिंग? रुकना शजरे 2 मिनट, ये इससे तो नहीं मिलेगी ना फंसी। तो हमें जो कर्व्ड लंबाइयां हैं ना, उसके साथ वो जो फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप नहीं होती, वो फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप उसके साथ साथ यूं चलानी पड़ेगी, वो जिस पे लिखे होते हैं मीटर सीटर, ये इस तरह करके निशान बने होते हैं, तो फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप फिर उसके साथ करके तो इसकी लंबाई नापेंगे, ठीक है जी। हाँ, ये तो बात सही है, आंटी अपनी ज्वेलरी देंगी नहीं। चलिए जी। तो खैर जी, यहाँ तक आपको, तो मकसद आप कभी बाहर फिरो, मुझे मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं बाहर जा रहा हूँ और जी मुझे एक चमकती हुई चीज नजर आई है, या कोई ऐसे ऐसे ज्वेलरी का पत्थर दिखा, डायमंड वगैरह यूं लगा कि डायमंड है, तो घर गए चेक किया, पता लगा जी असली नहीं है, ठीक है। तो असली होता तो बाहर क्यों पड़ा होता? खैर जी, तो ये इस तरह का मकसद कहने का, अप्लाई करो, जो सीखो उसे अप्लाई करो। तो आज से बच्चों घर के अंदर भी गौर करो कि जिधर आपको कोई स्ट्रेट एज नजर आए, अच्छा डाइनिंग टेबल की लंबाई चौड़ाई कैसे ढूंढोगे? डाइनिंग टेबल की, एक ग्रैंड डाइनिंग टेबल है जी बादशाह सलामत का, कैसे ढूंढोगे? जी मेजरिंग टेप, मीटर रूल भी हो सकता है, बट मीटर रूल, डाइनिंग टेबल देखा ना, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ 1 मीटर से बड़ी है, तो फिर मेजरिंग टेप सीधा यूं नापा और सीधा यूं चलेगा, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह मुझे एक बात बताएं, अगर फर्ज करो एक प्लॉट है, अब्बा जान ने प्लॉट खरीदा एक कनाल वाला, तो ये सारी चीजें याद है, बता चुका हूं, तो वो कैसे नापोगे कि जी वो प्रॉपर्टी डीलर ने कनाल का प्लॉट ही दिया है, हमें चूना लगा गया? हाँ जी, मेजरिंग टेप, जी बिल्कुल। तो अब मुझे एक बात बताओ, तो इस तरह से आप फुटों में मेजर करोगे, कनाल का प्लॉट का स्टैंडर्ड साइज याद है ना? मैंने एक बात सिखाई थी शुरू में कि आजकल ये जो डीएचएस बैरियाज में या किसी भी हाउसिंग स्कीम में एक कनाल का प्लॉट होता है, ये नॉर्मली 50 फीट बाय 90 फीट होता है। लेकिन हर प्लॉट ऐसे तो नहीं होगा, मिसाल और जगहों पे, तो 1 फीट बाय 90, 50 फीट बाय 90 फीट, बेसिकली स्क्वायर फीट में 4500 स्क्वायर फीट बनता है। तो एक कनाल बेसिकली 4500 स्क्वायर फुट को बोलते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था, अब जिसने भी साइज का प्लॉट हो, सपोज एक प्लॉट 20 फुट बाय 50 फुट का है, ठीक है, तो ये सिखाया भी था और जिन्होंने मिस किया उनको दोबारा भी सिखा दो, ठीक है जी। ये स्टैंडर्ड साइज है, एक कनाल 50 फुट बाय 90 फुट का, ये डीएचए बहरिया में, ये जितने भी डीएचए और बहरियाज हैं, इनमें आपको एक कनाल का प्लॉट इतने साइज का मिलता है, और स्क्वायर फुट में ये इतना है। तो अब अगर आपको किसी भी और फिर मैंने एक बात और भी बताई थी कि एक कनाल कितने मरले होता है? 20 मरले होता है। सीखो, ये बात असल में अब आके आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है जी।
मेजरिंग टेप्स की फंसी डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कनाल है 20 मरला। तो अब देखो ना, आप अगर इस प्लॉट का वो कितने मरले का प्लॉट है ये जानना चाहते हो, तो आप उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करो, एरिया निकाल लो। 20 × 50 आ जाएगा 1000 स्क्वायर फुट, ये 1000 स्क्वायर फुट आ जाएगा। तो अब 4500 स्क्वायर फुट अगर एक कनाल है या 20 मरला है, तो 1000 स्क्वायर फुट कितने मरले होगा? यूनिटरी लगा लेते हो। ये बातें सिखाई थी, लेकिन चलें ये मैं किसी दिन मेंसुरेशन पे पहुंच के एक बार फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग जरा कोशिश करेंगे। तब तक जरा कोरोना वोरोना खत्म हो तो जरा प्रैक्टिकली बाहर जाके एक दो प्लॉट नाप के आएंगे। साथ ही एकेडमी की बिल्डिंग के बहुत सारे खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, तो वहां पे हम जरा नाप तोल भी सीखेंगे कि यार ये कैसे होता है। तो ये भैया आ गया ऐसे करके। अब आप आ जाओ जरा कुछ ग्रैंड एटीपी क्वेश्चंस की तरफ। ग्रैंड एटीपी क्वेश्चंस रिलेटेड टू मीटर रूल। देखिए जी, अब ग्रैंड एटीपी क्वेश्चंस रिलेटेड टू मीटर रूल जो हैं, ये हम कैसे करेंगे? पीटीओ प्लीज, ये नहीं जी, पिछला पेज ही है। जी बस 2 मिनट, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब बच्चों इसमें जो पहला सवाल है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। पहला क्वेश्चन है कि फर्ज कीजिए एक एफएक्यू है जी, ये पास्ट पेपर्स में सवाल आ चुके हैं। कहते जी यू आर गिवन अ सिंपल बीकर। आपको पता है कि केमिस्ट्री लैब में बीकर किस शक्ल की चीज को कहते हैं? एक सिंपल इस तरह का ना, ये जो सिलिंड्रिकल जार सा होता है, जो दोनों साइडों से थोड़ा सा ऐसे एज निकले होते हैं इसके, इस तरह का सिंपल जार सा ये चाहिए, ठीक है। अपनी वैसे छोटी सी एक लैब की कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ जारी रखो, जरा देखा करो ना क्या क्या चीजें हमें केमिस्ट्री फिजिक्स में चलती जा रही हैं, उस तरह के रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आजकल तो हर जगह से मिल जाते हैं, बड़े सस्ते मिलते हैं। तो ये एक बीकर है जी, दिस इज अ सिंपल बीकर। वो कह रहा है कि आपने एक, यू आर गिवन अ सिंपल बीकर, और वो कहता है कि यू हैव टू फाइंड द डायमीटर, you have to find the diameter of this beaker. You have to find the diameter of this beaker, ठीक है। You have to find the diameter of this beaker as accurately as possible. Together describe an experiment how you will do this. कहते जी कि आप एक एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब करें कि आप ये कैसे करेंगे। जी चलें जी, बस